नमस्ते, गंगा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ संडे स्पेशल बिस्किट। आटे के और मैदे से अनोखे बिस्किट बनाऊंगी मैंने दोनों तरह से बनाने हैं, फ्राई करके भी बनाऊंगी और मैं बेक करके भी बनाऊंगी। तो मैंने इसके लिए एक कटोरी, सबसे पहले एक कटोरी हमने लिया है गेहूं का आटा और दूसरा लिया है हमने एक कटोरी मैदा और हमने लिया है एक कटोरी बूरा। इसको भी हम इसी में डालेंगे और हम सब चीज को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें घी। घी हम ठंडा ही डाल रहे हैं, 1 चम्मच हमने ये डाल दिया है ताकि जो हम बिस्किट बनाएं वो थोड़े अच्छे बने, खस्ता बने। इसके लिए हमने 2 से 3 चम्मच हमने डाल दिया होगा। इतना घी मैंने डाल चुकी हूँ और आधा चम्मच मैं और डाल देती हूँ ताकि मेरे को जितना घी चाहिए होगा मैं और भी डाल सकती हूँ। और हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी छोटी बेसन को भी हम इसी में डालेंगे और मैं इसको अच्छे से हाथ से मल दूंगी। और मैंने जो भी है छोटी इलायची को बूरे के साथ में ही मैंने पीस दी है। 5-6 से इलायची ली थी मैंने, छिलके वाली, छिलका मैंने अलग कर दिया है। और मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर 1 चम्मच यहाँ पर है, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। और ये हमने लिया है एवरीडे ये वाला दूध, मिल्क पाउडर, इसको भी मैं डालूंगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं तीन तरह से बनाऊंगी। मेरे पास लाल कलर लिया मैंने और ये हरे के अंदर ये मेरे पास तिल है, तिल के अंदर में मैंने डाल के रखा है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तिल और डाल दूंगी। ये तिल मेरे पास रखा हुआ है। और हमने इसको गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी दूध का इस्तेमाल। और ये फ्राई करने के लिए हमने तेल ले लिया है और ये इसमें मैंने पहले बनाए हैं तो ये पेपर मेरे पास तेल का है, ग्रीस किया हुआ है। और मैं कुछ इस तरह से मैंने ये रख दिया है इसमें स्टैंड रख के, और हम इसको इसमें बनाएंगे गैस के ऊपर बिना ओवन से। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हम जितना घी डालेंगे उतना ही हमारा ये अच्छा बन के तैयार होगा। आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं इसमें ये इलायची पीस के जो रखी थी हमने, ये भी हम इसी में डाल देते। और ये मिल्क पाउडर है, इसको भी हम डाल देंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा बिस्किट में। और हम इसका 1 कटोरी भर के नारियल का बुरादा डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप हटा दें। 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये ठंडा दूध है, ये फ्रिज का निकला हुआ है, हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको गूंदेंगे। आप इसको सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और आप मैदे से भी बना सकते हैं। और मैंने इसको दोनों चीज़ों से बनाया है और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। और आप इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये तिल हैं सफ़ेद वाले, हमने आधा कटोरी तिल डाल दिए हैं इसमें। और ये मैंने 2 तरह के तिल ये रखे हैं बना करके, लाल और हरा। और मैं 2 तरह से आटा भी बनाऊंगी। तो हमने सबसे पहले जो हम बेक करेंगे, सबसे पहले मैं उसके लिए बनाऊंगी अगर आप प्लेन बनाना चाहें तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा खेल खेल में अगर बच्चों के साथ बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगेगा बनाने के टाइम पर। ये खेल खेल में बच्चा बना सकता है। अब हम इसके इतने इतने से पीस कर देंगे हम। ये आप देख सकते हैं, आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसे चाकू से काट करके थोड़ा जल्दी कर दिया है।
अब हम इसको बता देते हैं आपको। ये हमने इस तरह से लेना है। वैसे तो हम एक एक पीस उठा के ही करेंगे, ये हमने ऐसे ले लिया है और इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से कर लिया है। ये इस तरह से हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे और इसको हाथ से हम दबाते जाएंगे। सारे हम इसी तरह से ले लेंगे और इस तरह से इसको हम हाथ से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जैसे ये है, और इसको ऐसे दबा देंगे और एक ये फूल हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम सारे इसी तरह से बना देते हैं। ये देखिए, एक मैंने इस तरह से बनाया है, ये हमने बनाया 7 कली का, और ये बनाया हमने 6 कली वाला। अगर आपको जैसा पसंद आता है आप ऐसे बनाएं, और आप जब तलने लगें तो आप इससे आराम से ऐसे उठा के और इसको तेल में डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने तेल गरम नहीं किया, मैं अभी आपको बता रही हूँ। अभी मैं सारा बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं फ्राई करने के टाइम पर आपको दिखाऊंगी, और जब मैं बेक करूंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सब तैयार कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये जो हमारे पास तिल रखे हुए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको किस तरह से तैयार करना है। ये हमने थोड़ा थोड़ा इधर इधर तिल लगाने के लिए इसको चिपकाना है, और इस तरह से हम चिपका देंगे। जब ये तल जाएगा तो इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा। ये कुछ इस तरह से हमने बना के तैयार किया है, और एक पेंसिल का इस्तेमाल भी किया है, ये इस तरह से। और ये हमने छोटे छोटे काट के रखे हैं, बाकी के भी हम इसी तरह से बना देंगे। और सबसे पहले हम जला देते हैं गैस, और हम आपको बताते हैं कि हम इसको बेक भी करेंगे। ये हमने रख दिया थाली, और आपको मैंने जैसे दिखाया था इसको हमने इसमें रख दिया है, और ये पेपर हमने बटर पेपर है ये, इस तरह से। अब हम ये वाला गैस भी हम जला देते हैं। हम दोनों तरह से हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से हमने इसको गैस ऑन कर दिया है, और इसको हम ढक देते हैं इस तरह से। हम इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे, और हम 15 मिनट के बाद फिर खोल कर देखेंगे कि हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए या नहीं। और मैं इसको कर देती हूँ सिम। इसका भी हमने कुछ डिज़ाइन इस तरह से बीच में से बना दिया है, और ये हमने थोड़ा थोड़ा हाथों से इसको इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो आप इसको प्लेन बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे इस तरह से दे सकते हैं डिज़ाइन। और हम इसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसको हम डाल देंगे। हमने दोनों तरह से बना दिए हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसको भी हम सिम आंच के ऊपर बनाएंगे। ये कुछ बनकर इस तरह से तैयार हो गए हैं। ये फ्राई वाले हैं, और ये हमारे बेक वाले हैं। ये कुछ इस तरह से अभी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अभी थोड़े कच्चे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और 10 मिनट के बाद में मैं इसको निकाल दूंगी। कुछ तो मैंने इस तरह से बना रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, ऐसे डिजाइन डाल करके बनाए मैंने।
और ये कुछ इस तरह से बनाए हैं। और ये जो हमारे बेक वाले हैं, ये कुछ इस तरह से ये जो तला हुआ नहीं खाते हैं ये उनके लिए है। और ये मैंने अब पीछे से भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने थोड़े से इस तरह से बना दिए। एक ये लाल है, एक ये हरा है और एक ये वाइट है। अब हम इसको इस तरह से मैंने किया है। हम इसको नाप के काट देते हैं। अब हम इसको जैसे हम इसको इस तरह से अब हम इसका एक एक करके इसको हमने इस तरह से ऐसे करा और फिर इसको हमने इस तरह से ऐसे कर दिया। इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन और हम इसको हम सारे इसी तरह से बना देंगे। अब ये हमने संडे स्पेशल बना के तैयार किया है आटा और मैदे से। ये तो हमने कढ़ाई में बेक किया है और ये हमने फ्राई करे हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बिस्किट बनाए हैं। और ये देखिए ये सारे बेक करे हुए हैं, ये बेक किया हुआ है, पीछे से इस तरह से है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से डिजाइन डाले हमने। कुछ लंबे वाले बनाए हैं, कुछ ऐसे वाले बनाए। ये जो तेल नहीं खाता है वो उनके लिए, जो तला हुआ खाता है ये इनके लिए। अब ये बताएंगे कैसा लगा। अगर मेरी दादी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। और कमेंट में बताना मेरी दादी की रेसिपी कैसी लगी। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घंटी बजाना ना भूले। धन्यवाद। नमस्ते।